हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। आज वीक का फर्स्ट डे था, मंथ का भी फर्स्ट डे था, तो देखते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था। हमने बोला था कि वेट 30 to 45 मिनट्स एंड चेक इफ़ निफ्टी कैन सस्टेन बिलो 23,500, देन कैन गो बिलो फर्दर टिल 23,200 टू 23,250। अब मार्केट ने हमारे वाला चैनल ब्रेक तो पहले ही कर दिया था। मार्केट गैप अप खुला, लेकिन कुछ देर बाद ना 23,500 के नीचे आ गया। अब आप इसमें देखो कि पूरा दिन, अगर मैं आपको इसमें ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, मार्केट पूरा दिन ना जब इसको ब्रेक करा, 23,500 कहाँ है देखो, इस वाली कैंडल पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अगर किसी ने ट्रेड ली होगी ना, तो पूरा दिन वन डायरेक्शन में ही मार्केट नीचे जाती गई। ये देखो, अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड ली होगी तो पूरा दिन नीचे। तो ये होती है टेक्निकल पावर, टेक्निकल एनालिसिस की पावर। तो ये मतलब हम यहाँ पे जो ये लाइन बना रखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं, ट्रेंड लाइंस बना रखी हैं, कोई ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बना रखी। प्रॉपर एनालिसिस करके ही हम ये सब बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि अब मार्केट आगे कैसे जा सकती है। देखो, हमने नीचे ना एक ये जोन बना रखा है, ये जोन बना रखा है ये, क्योंकि ये ना एक गैप का जोन है। देखो, गैप फिल करने निफ्टी आ सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला जो सपोर्ट होगा ना निफ्टी का, कल निफ्टी इस रेंज में आ सकती है। और इसके बाद हमें देखना होगा कि कैसे, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे बैठे हैं अभी तक कैरी कर रहे हैं, तो मैं एक बार बोलूँगा, अगर मार्केट 275 250 को टच करती है तो एक बार के लिए एग्जिट कर ले। उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर इसको ब्रेक किया तो अगला टारगेट हमें जो समझ आ रहा है, अगला टारगेट मार्केट यहाँ तक आ सकती है 20। ये कौन सा है, मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता देता हूँ। ये 22,400 का है, 22,500 पकड़ लो रफ, मतलब राउंड फिगर में। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके डिसाइसिवली इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो ये कौन सा है, 23,150 है, 23,100 पकड़ लो। तो इसके नीचे आई तो मार्केट 22,500 तक इजीली आ सकती है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे बनता है। अभी मार्केट ने एक बेरिश पियर्सिंग कैंडल को अगेन बेरिश पियर्सिंग कैंडल के साथ ही कंफर्म किया है। अभी वीक का और मंथ का फर्स्ट डे है, तो हम उसमें नहीं जाते। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने भी शूटिंग स्टार को कंफर्म किया है। अब बैंक निफ्टी ये सपोर्ट पे है। देखो, ये जो निफ्टी है ये भी सपोर्ट के आसपास है। देखो, ये जो रेंज हमने बना रखी है ये भी सपोर्ट के आसपास है, ज़्यादा पॉइंट दूर नहीं है। और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे है। तो कल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो अगला लेवल इसका जो निकल के आता है 22,800 के आसपास निकल के आ रहा है, 52,800 के आसपास निकल के आ रहा है। तो ये भी इसने स्ट्रॉन्ग बेयरिश पियर्सिंग कैंडल के साथ ही कंफर्म किया है। लिख लेते हैं ये, फॉर्म्ड बेयरिश पियर्सिंग कैंडल एंड कंफर्म प्रीवियस रेड कैंडल। ठीक है, दोनों ने सेम चीज करी है आज, बेरिश बेरिश। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में ऑब्वियसली कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई होगी। बट इसमें पुट राइटिंग और ज़्यादा हुई है। नहीं, ठीक है। देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा चेंज इन ओआई में कॉल सेल ज़्यादा हुई हैं, पुट अनवाइंडिंग भी हुई हैं। बट जो हमारा, देखो, अराउंड एटीएम पीसीआर जो पहले था ना 1.11 था, अब 0.93 हो गया है। और ओवरऑल अभी भी 0.5 है। तो अगर मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से चलूँ, ऑप्शन चेन पे मुझे जो दिख रहा है 23,500 के ऊपर रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, और 23,400 के नीचे सपोर्ट बहुत सारे हैं। बैलेंस ही लग रही है मेरे को, मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा ऑप्शन चेन के हिसाब से। 23,500 एंड अबव आर रेजिस्टेंस, 23,400 एंड बिलो आर सपोर्ट।
23,500 प्लस रेजिस्टेंस, 23,400 माइनस सपोर्ट। तो इसको अभी के लिए न्यूट्रल रखते हैं क्योंकि दोनों साइड का OI बिल्ड हुआ है आज। मतलब नीचे की साइड का पहले ही था, ऊपर रेजिस्टेंस और ऐड हुए हैं तो बैलेंस ही लग रहा है। और अगर मैं PCR की बात करूं तो 0.5 ओवरऑल विच इज़ बेरिश एंड 0.93 अराउंड ATM विच इज़ बुलिश। तो ये भी न्यूट्रल ही रहेगा क्योंकि ये ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। देखो आप खुद सोचो कि अगर 0.5 PCR है ओवरऑल क्यों है? अब आप कहोगे कि दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये जो अराउंड ATM है ना, ये सिर्फ ATM के आसपास की स्ट्राइक प्राइस लेता है। अगर मैं इसको देखो ज़्यादा कर दूं तो ये कम हो जाएगा, अगर मैं 20 ले लूं तो ये और कम हो जाएगा। देख रहे हो? तो इसलिए अराउंड ATM के आसपास ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये थोड़ा सा देखो, अराउंड ATM के पास लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो इसलिए हमें वो भी इंपॉर्टेंट देखना होता है। वो मुझे बुलिश के इंडिकेशन दे रहा है, ओवरऑल की मैं बात करूँ तो वो बेरिश के इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको अभी न्यूट्रल रखते हैं। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑब्वियसली आज उन्होंने बेचा ही होगा सबने। इंटरेस्टिंग। कॉल बाय, पुट बाय। पुट थोड़ी सी ज़्यादा बाय है बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। कॉल सेल पुट थोड़ी सी सेल, तो ये नेगेटिव बेरिश। कॉल बाय पुट सेल ये बुलिश। तो लिख लेते हैं टुडे OI FII न्यूट्रल, प्रो बेरिश, क्लाइंट बुलिश। और ओवरऑल OI क्या बोलती है हमें? कॉल सेल पुट बाय और क्लाइंट ने कॉल बाय पुट सेल, सेम स्टोरी एज यूजुअल। ओवरऑल OI FII एंड प्रो आर बेरिश, क्लाइंट बुलिश। तो ये मेरे लिए बेरिश ही है क्योंकि FII ने आज थोड़ी सी कम ट्रेड करी है बट प्रो बेरिश है और ओवरऑल ट्रेड भी इनकी बेरिश है, तो इसको हम बेरिश साइड में लिखते हैं। फ्यूचर्स देख लेते हैं। फ्यूचर्स इन्होंने ऐड किए हैं अपने शॉर्ट्स में, ऐड किए हैं। कितने किए हैं? 3,400 करोड़ एडेड। 3,400 करोड़ ऑफ शॉर्ट फ्यूचर्स इन एग्जिस्टिंग शॉर्ट OI। और स्टॉक्स डेटा देख लेते हैं। 3,900 करोड़ बेचा है, सोल्ड 3,900 करोड़ इन कैश। तो ये दोनों चीज़ें भी बेरिश हैं मेरे लिए। अब अदर मार्केट्स देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही हैं। S&P ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा पोज ले रहा है बट अभी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी अभी और जान बाकी है, और ऊपर जा सकता है। निकाई पॉजिटिव, आप देख रहे हो अदर मार्केट्स पॉजिटिव हैं। US की मार्केट, जापान की मार्केट पॉजिटिव है, हमारी मार्केट ही नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। ओ माय गॉड। गिफ्ट निफ्टी बहुत डाउन दिखा रहा है अभी, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, बट ऐसा क्यों है? कोई न्यूज़ आई है क्या? बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है ये, 1.7% नेगेटिव। गोल्ड भी थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। सिल्वर बहुत वीक पड़ रहा है, सिल्वर में बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। क्रूड देखो कितना ऊपर है, कोई पक्का कोई देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ हमेशा चार्ट को फॉलो करती है। अब देखो कोई न्यूज़ आई होगी जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है, बट ये लाइन तो हमने पहले से बना रखी थी। क्या इस लाइन हमें पहले से पता था कोई न्यूज़ आएगी? ये सपोर्ट पहले से बना रखा था हमने, उधर से ही देखो बाउंस आया। मैंने पहले ही बता रखा था कि यहाँ से बाउंस आ सकता है। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि ये कूल ऑफ होएगा, तो उसके हिसाब से भी हम ट्रेड ले सकते हैं।
कोई न्यूज़ आई होगी मे भी जिसकी वजह से इसने सपोर्ट लिया है। ब्रेंट क्रूड लिख लेते हैं 97.02, ये भी बेरिश है। यूएसडी आईएनआर, बॉन्ड यील्ड्स हमारे जो इंडिया के हैं ये इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, ये ऊपर की साइड ही जा सकता है जो कि और नेगेटिव है। यूएसडी आईएनआर 95.16, ये यहाँ पे बुलिश हैमर बना रहा है तो मे भी ऊपर जा सकता है। 95.16 ये भी बेरिश है। बिटकॉइन काफ़ी नेगेटिव हुआ है आज, इसने रेंज भी देखो ब्रेक कर दिया है। अब ये और नीचे जा सकता है अगर रेंज ब्रेक करिए, इसकी कंफर्मेशन आएगी तो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। देखो मेरे को क्या लग रहा है कि अभी कल तो मार्केट थोड़ी सी और नीचे जा सकती है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर इस रेंज में अगर आपका आ जाता है तो उधर प्रॉफिट बुक कर लो। नई पोजीशन दोबारा हम बना लेंगे प्राइस एक्शन देख के, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। जितने भी गैप होते हैं ना वो बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, ये देखो मैंने ऐसे बनाई है, कोई बंदा इसको थोड़ी नीचे बना सकता है, कोई कैसे बना सकता है, वो चेंज हो सकती है, लेकिन गैप ना हमेशा फिक्स रहता है। गैप तो गैप है, वो कोई बंदा चेंज थोड़ी कर सकता है। अब ये गैप बहुत बड़ा सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है, तो हम ये लिख लेते हैं अपना वर्डिक्ट। निफ्टी कैन फिल द गैप डाउन एंड कम इन 23,200 इश जोन, क्योंकि 200 एग्जैक्ट नहीं, उसके आसपास 40-50 पॉइंट ऊपर 40-50 पॉइंट नीचे कहीं भी आ सकता है। एंड हैज सपोर्ट देयर, will exit from our position and check price action further। ठीक है, तो मतलब कि कहने की बात है कि निफ्टी गैप फिल करने नीचे आ सकता है, लेकिन वहाँ पे ना बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो वहाँ पे हम एक बार के लिए अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और उसके बाद अपनी नई पोजीशन बाद में प्राइस एक्शन देख के बनाएंगे। तो अभी के लिए हम रखते हैं बेरिश ही रखते हैं, अपना व्यू बेरिश है। बट देखो मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी और नीचे भी जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक भी जा सकती है, बट इधर से रिट्रेस कर सकता है ऐसे करके। देखो मैं क्लियरली बता देता हूँ, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ऐसे जाके ऐसे जाए, ये होगी एक पॉसिबिलिटी। दूसरे कलर से बताऊं तो